ओके सो गाइस, यहाँ पे हम आज जावा के अंदर इनर क्लास करके एक कंसेप्ट होता है, इनर क्लास, वो कंसेप्ट हम यहाँ पे देखने वाले हैं। व्हाट डू मीन बाय इनर क्लास? अब देखिए, आप जब क्लास बनाते हो, सपोज ये क्लास ए बना और अगर ये क्लास बी बना, तो ये नॉर्मल हमने दो क्लासेस बना दिए, ओके। बट जावा के अंदर एक ऐसा कंसेप्ट है कि आप एक क्लास के अंदर दूसरा क्लास लिख सकते हो, एक क्लास के अंदर दूसरा क्लास लिख सकते हो। मतलब ये जो क्लास है ये इस क्लास का मेंबर रहेगा, क्लास विद इन अ क्लास, एंड दिस कंसेप्ट इज नोन एज इनर क्लास इन जावा। व्हेन वी डिफाइन न्यू क्लास within another class, this is known as inner class, ओके, इनर क्लास, ओके। अब देखो, आपको दो अलग अलग क्लास सेपरेटली लिखने की बजाय, अगर आप चाहे, आपकी रिक्वायरमेंट अगर वैसी हो, तो आप एक क्लास के अंदर दूसरा क्लास एग्जैक्टली लिख सकते हो, एंड दैट इज नोन एज इनर क्लास, ओके। सो इनर क्लास क्या होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, सो इनर क्लास जनरली उसको नेस्टेड क्लास भी बोलते हैं। जैसे अगर आपने नेस्टेड इफ, अगर आपको याद आ रहा है, तो हम इफ के अंदर इफ लिखते हैं, इसलिए उसको नेस्टेड इफ कहते हैं, ओके। अब हम क्लास के अंदर क्लास लिखेंगे तो उसको इनर क्लास बेसिकली कहते हैं। सो इनर क्लास ध्यान में रखो, ओके, जो एक क्लास के अंदर डिक्लेयर होता है, ओके। हम इनर क्लास क्यों यूज़ करते हैं? तो बेसिकली हम लॉजिकली वो क्लासेस का ग्रुप बनाना चाहते हैं जो एक प्लेस पे हमें अवेलेबल हो, ओके। सो इन वन प्लेस, सो दैट इट कैन बी मोर रीडेबल एंड मेंटेनेबल। अगर हमें उसको एक ही प्लेस में रखना है, एक ही जगह पे रखना है, तो हम बेसिकली जो ग्रुप्स है, जो क्लासेस है, एक दूसरे से रिलेटेड है, उनको हम एक के अंदर एक लिखेंगे, उनका लॉजिकली ग्रुप बनाएंगे। वो इनर क्लास का वहाँ पे जनरली यूज़ है। और इनर क्लास में एडवांटेज आपको क्या मिलता है कि इनर क्लास जो रहता है ना, वो क्लास पहले वाले क्लास के, मतलब जो आपका आउटर क्लास है, उसके सभी मेंबर्स एक्सेस करता है, इंक्लूडिंग प्राइवेट। ये उसका एडवांटेज है इनर क्लास का। जैसे अभी देखो, अभी सपोज अगर मैं ये क्लास बाहर लिखता हूँ, ओके, अब भले सपोज इसने, मान लो इसने ए को यहाँ पे ले लिया, इसने ए को मतलब इनहेरिट किया, तो इनहेरिटेंस में ड्रॉबैक क्या है मैं आपको बताता हूँ। इनहेरिटेंस में ड्रॉबैक ये है कि अगर इस क्लास का कोई प्राइवेट मेंबर है, जैसे सपोज मान लो प्राइवेट इंटीजर बी या फिर XYZ जो भी होगा, तो कभी भी प्राइवेट मेंबर दूसरे क्लास में आते नहीं हैं। ये इनहेरिटेंस का रूल है कि एक क्लास के मेंबर अगर आपको दूसरे क्लास में चाहिए तो वो हमेशा पब्लिक होने चाहिए। तो ये इनहेरिटेंस का ड्रॉबैक है कि ये क्लास बी जो है ना, ये क्लास बी आपका वहाँ पे जो पर्टिकुलर ए क्लास है उसके प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर पाता। बट इंस्टेड ऑफ दिस, अगर मैं इसको इनर क्लास बनाऊँ, इसको अगर मैंने इसका इनर क्लास बना दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये इस क्लास का मेंबर हो जाएगा। तो अब क्लास बी को राइट मिल जाएगा कि वो इस मेंबर को एक्सेस कर सकेगा। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ इनर क्लास। ये बात याद रखना कि सर हम इनर क्लास क्यों यूज़ करेंगे। तो अगर हमें आउटर क्लास के प्राइवेट मेंबर भी एक्सेस करने हैं, देन यू कैन यूज़ इनर क्लास। सेकेंड थिंग कि इनर क्लास अगर हम लिख रहे हैं तो वो क्लास बाकी क्लासेस से हाइड हो जाता है। मतलब आपको दिखने में सिर्फ क्लास ए दिखेगा, ओके, बाकी जो लोग एक्सेस करेंगे दे कैन ओनली सी द क्लास ए, बी क्लास हिडन हो जाता है। दिस इज सेकेंड एडवांटेज ऑफ इनर क्लास। फर्स्ट वन, इनर क्लास कैन एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ private properties of outer class also, including private properties. All the properties can accessible in inner class. Second one, inner class can be hidden. ये hidden हो जाता है outside the class, जो बाकी classes जो रहेंगे। Only the outer class can be visible for another classes, another publics, but यहाँ पे inner class जो है वो वहाँ पे hide हो जाएगा।
Okay, so this is second advantage of inner class. So basically these are the advantages of inner class. Now inner class को कैसे आपको डिफाइन करना है, हाउ टू डिफाइन इनर क्लास. तो आपको पहले एक आपका मेन क्लास जो आप बना रहे हो, जिसको हम आउटर क्लास के नाम से जानेंगे, वो आउटर क्लास बनाओ और उसको क्लोज होने के पहले आप उसको इनर क्लास उसके अंदर लिख सकते हो, क्लास विद इन अ क्लास, इन शॉर्ट. सो दैट इज कॉल्ड एज इनर क्लास. नाउ इनर क्लास के एडवांटेज जो मैंने बोले, और कुछ एडवांटेज उसके देखते हैं कि ये स्पेशल काइंड ऑफ, वही एडवांटेज जो मैं आपको बोल रहा हूँ, स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं आउटर क्लास के साथ, जिसमें आउटर क्लास के सारे मेंबर्स, जैसे मैंने बोला आपको इंक्लूडिंग प्राइवेट, हाँ, सभी मेंबर्स हम इनर क्लास में एक्सेस कर सकते हैं. दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ इनर क्लास. सेकेंड वन, कि इनर क्लासेज जो है मोर रीडेबल एंड मेंटेनेबल, ताकि हम बेसिकली लॉजिकली सारे जो क्लासेस हैं उनको एक प्लेस पे रख सके और एक ही क्लास सबको वो वहाँ पे दिखेगा. एंड कोड ऑप्टिमाइजेशन, मतलब क्या, रिक्वायर आपको लेस कोडिंग में आपका काम हो जाएगा. अगर आप इनहेरिटेंस करते हो तो आपका कोड बढ़ जाता है. सो विदाउट इनहेरिटेंस अगर आप डायरेक्टली इनर क्लास यूज़ करते हो तो आपके कोडिंग में थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन आ जाता है. यू कैन राइट डाउन द मोर देन फीचर्स यूजिंग लेस कोड. ओके, सो दैट आर द एडवांटेजेस ऑफ इनर क्लास. नाउ अभी इनर क्लास एक टाइप का नहीं होता है. जावा के अंदर बेसिकली 3 टाइप्स की इनर क्लासेस हैं. उसमें अभी मेंबर इनर क्लास, एनोनिमस इनर क्लास एंड लोकल इनर क्लास, 3 टाइप के अलग अलग क्लास होते हैं. ओके, चलो अभी इनको वन बाय वन देखते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज़ मेंबर इनर क्लास, उसके बाद व्हाट इज़ एन एनोनिमस इनर क्लास एंड उसके बाद लोकल इनर क्लास. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेंबर इनर क्लास को देखते हैं. अब मेंबर इनर क्लास मतलब क्या, कि ये जो क्लास है ना, ये इस क्लास में सेपरेटली डिक्लेयर होगा. सेपरेटली मतलब ना ही ये किसी का मेंबर फंक्शन में नहीं होगा, या फिर ये इसको नाम दिया हुआ है तो वो क्लास में सेपरेट रहेगा. खुद का एक उसका वजूद वहाँ पे रहेगा कि हाँ मैं इस क्लास का मेंबर हूँ. ओके, और उसका दूसरे मेंबर के साथ में ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं रहेगा. सो दैट क्लास इज कॉल्ड एज मेंबर इनर क्लास. इसलिए उसको मेंबर कहते हैं, बिकॉज दिस इनर क्लास मस्ट बी द मेंबर ऑफ आउटर क्लास. इसीलिए उसको मेंबर इनर क्लास कहते हैं, जो कि एक क्लास के अंदर क्लास क्रिएट होगा. दैट इज कॉल्ड एज मेंबर इनर क्लास. ओके, अब मेंबर इनर क्लास का एग्जाम्पल देखते हैं. नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे मैंने क्लास आउटर लिखा हुआ है. अब इसके अंदर, अब बेसिकली आज तक के हमने क्या देखा कि हम क्लास के अंदर सिर्फ डाटा मेंबर और फंक्शन लिख रहे थे. बट अभी आप क्लास के अंदर क्लास भी लिख सकते हो. ये जावा में अवेलेबल है, C++ में ये कंसेप्ट नहीं था. यू डू नॉट राइट इनर क्लास इन C++, बट जावा प्रोवाइडर्स इनर क्लास कंसेप्ट. सो वी कैन राइट इनर क्लास इन अनदर क्लास. सो ये क्लास यहाँ पे इस क्लास का मेंबर हो गया. अब आपको ऑब्जेक्ट भी सिर्फ आउटर का क्रिएट करना है, क्योंकि मैंने पहला जो एडवांटेज आपको बोला कि इनर क्लास जो है ना, ये बाकी प्रोग्राम से हाइड हो गया. अब क्लास टेस्ट जो है इसको पता है कि हमारे इसमें सिर्फ एक ही क्लास है, दैट इज आउटर क्लास. इनर क्लास सिर्फ इसको पता है कि हाँ एक के अंदर एक है, दैट इज इनर क्लास. अब देखिए सिंपल थिंग मैं आपको बताता हूँ. अगर अपने पास कोई ऐसी चीज़ है, उसके अंदर हमने कोई चीज़ रखी हुई है, तो बाहर वालों को सिर्फ बाहर की चीज़ दिखती है, अंदर वाली चीज़ वहाँ पे वो हाइड हो जाती है. सो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ इनर क्लास. बट अंदर वहाँ पे वो चीज़ अपना काम करती रहती है. ओके, तो इस तरीके से क्लास आउटर के अंदर भले ही इनर क्लास है, तो ये इनर क्लास बाहर के क्लास से, मतलब बाहर की जो प्रोग्राम रहेगा हमारा रिमेनिंग प्रोग्राम, उससे हाइड हो जाएगा. बट इनर क्लास अपना काम वहाँ पे अंदर आउटर क्लास के अंदर करता रहेगा. तो क्लास, ये इनर क्लास के अंदर वापस एक दूसरा मेथड है, पब्लिक वाइड शो. नाउ दिस पब्लिक वाइड शो इज अ मेंबर ऑफ इनर एंड इनर क्लास इज अ मेंबर ऑफ आउटर. सिंपल. ओके, अब हम ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करेंगे ना, तो ओनली आउटर का क्रिएट करेंगे, बिकॉज मेन मेथड में सिर्फ हमें पता है कि एक ही क्लास है. सो आउटर का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसको डिस्प्ले मेथड हमने कॉल किया. फिर डिस्प्ले मेथड जब हमने कॉल किया तो इस डिस्प्ले के अंदर मैंने इनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. लुक एट हियर. ओके, सो यू कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ इनर क्लास इन मेथड ऑफ आउटर क्लास. ये बात ध्यान में रखो,
इनर क्लास का ऑब्जेक्ट कभी भी मेन मेथड में क्रिएट नहीं होगा। इनर क्लास का ऑब्जेक्ट हमेशा उसी क्लास के किसी मेथड में डिक्लेयर होगा, उसी क्लास के किसी मेथड में। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डिस्प्ले मेथड यूज़ किया है, उसके अंदर इनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो पहले आपको बाहर से इस मेथड को कॉल करना पड़ेगा और फिर अंदर आने के बाद फिर हम इनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। और फिर यहाँ पे इनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद फिर अगर हमें इनर के मेंबर एक्सेस करने तो यू कैन एक्सेस लाइक दिस इन डॉट शो। तो ये शो फंक्शन वहाँ पे कॉल होगा। ओके, नाउ इसका रन टाइम एग्जाम्पल देखते हैं, डायरेक्टली प्रोग्राम रन करके देखते हैं कि किस तरीके से ये मेंबर इनर क्लास जो है वो हम वहाँ पे उसका एग्जाम्पल परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो आई एम जस्ट कॉपी दिस कोड। ओके, सो सबसे पहले नई फाइल हम लेते हैं, इसको सेव एज कर देते हैं और हमारा जो स्पेसिफिक लोकेशन है उसके अंदर उसको रखते हैं। ओके, सो हियर सेव एज, स्पेसिफिक लोकेशन पे सेव करते थे जहाँ पे हम सारे प्रोग्राम अब तक के सेव करते आ रहे हैं। सो लुक एट इट, इसको नाम दे देते इनर डॉट जावा, इनर डॉट जावा। अब सबसे पहले यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास आउटर, क्लास आउटर। ओके, क्लास आउटर लिया, या फिर आप यहाँ पे क्लास का एक और नाम दे सकते हैं, क्लास सैम्पल। जो आपको देना है आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हो, ज़रूरी नहीं कि जो मैं नाम यूज़ करता हूँ आप भी वही यूज़ करो, यू कैन अप्लाई योर सेल्फ। ओके, नाउ ये क्लास सैम्पल हो गया। इसके अंदर मैं एक पब्लिक वाइड डिस्प्ले मेथड लिखता हूँ और इसके अंदर हम यहाँ पे टेस्ट क्लास लेने वाले हैं। टेस्ट, इनर क्लास का नाम रहेगा टेस्ट। ओके, तो फिलहाल मैं ये मेथड एम्प्टी रखता हूँ, पहले इनर क्लास बना लेते हैं। अब यहाँ पे इनर क्लास बनाता हूँ, सो क्लास टेस्ट, और इसके अंदर वापस एक मेथड में लिखता हूँ पब्लिक वाइड शो, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इनर क्लास एग्जाम्पल। ठीक है, और ये शो फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ये इनर क्लास यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ये आउटर क्लास यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब ये इनर क्लास के अंदर जो आउटर क्लास के अंदर हमारा जो डिस्प्ले मेथड है सैम्पल क्लास के अंदर, इसको लगे तो आप कमेंटिंग कर दो, दिस इज आउटर क्लास एंड दिस इज इनर क्लास। अब इनर क्लास का ऑब्जेक्ट कहाँ पे क्रिएट होता है, जैसे मैंने आपको बोला, तो वो किसी आउटर क्लास के किसी भी मेथड में आप क्रिएट कर सकते हो, बट मेन में क्रिएट नहीं करना इनर क्लास का ऑब्जेक्ट, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। सो डिस्प्ले मेथड के अंदर आते हैं और यहाँ पे टेस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, टेस्ट टी इज इक्वल टू न्यू टेस्ट। ओके, एंड शो फंक्शन को कॉल करते हैं टी डॉट शो लाइक दिस। और जब ये क्लास के बाहर आएंगे तो फिर यहाँ पे अभी हमारा जो जिस नाम से हमने प्रोग्राम सेव किया है क्लास इनर, उसको उसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args। ओके, और इसके अंदर फिर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे सैम्पल का, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, हमारा आउटर क्लास है सैम्पल s इज इक्वल टू न्यू सैम्पल, और s डॉट डिस्प्ले। मतलब मेन फंक्शन को पता चलेगा ही नहीं कि उसके अंदर इनर क्लास है, क्योंकि हम इनर क्लास का कोई भी रेफरेंस बाहर नहीं रख रहे आउटर क्लास के बाहर। ये आउटर क्लास यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो इनर क्लास का यहाँ पे कहीं भी नामो निशान नहीं है। जैसे मैंने बोला, सो इनर क्लास कैन बी हाइड फ्रॉम द अदर कोडिंग ऑफ प्रोग्राम। ये सिर्फ इस क्लास को पता है कि मेरे अंदर एक और क्लास है, दैट्स इट, इस तरीके से। अब ये जो भी इस क्लास का प्रोसेस होगा जो वो विद इन अ क्लास होगा। अब इसको सेव करते हैं, सबसे पहले इसको कंपाइल करते हैं, टूल कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और इसको रन करते हैं। लुक एट हियर इनर क्लास एग्जाम्पल, ये आपको वहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। तो ये जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं ये है एक्चुअली पहले टाइप का इनर क्लास है जो आपको यहाँ पे मैंने बताया, दैट इज़ मेंबर इनर क्लास। क्यों इसको मेंबर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो उस क्लास का मेंबर होता है, दैट इज़ द मेंबर इनर क्लास। ओके, क्लास के अंदर क्लास,
दैट्स इट. तो दिस इज कॉल्ड एज मेंबर इनर क्लास एंड दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ मेंबर इनर क्लास. सो ये हो गया आपका मेंबर इनर क्लास. अगर किसी को कुछ क्वेरीज होंगी तो आप पूछ सकते हो.